नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूरे टाइम अपने जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा का जो मुद्दा उठाते रहे हैं, जिस तरीके से महिला सुरक्षा के हितों के ये हितैषी बनते रहे हैं, वो सारे मामले जरा समझिए कि किस तरीके से ये क्या सोच के लोग हैं, किस तरीके से महिला सुरक्षा चाहते हैं। खुद इन्हीं के लोग और खुद ये लोग जो महिला सुरक्षा के नाम पर आंखें मूंद लेते हैं, जो महिला सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसका खुलासा इस बात से होता है कि यहाँ दिल्ली के अंदर लंबे समय से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई है। उनकी नियुक्तियों की पूरी जो फाइल है, जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना ने ये फाइल इन्हें भेजी थी और उस फाइल को कई महीनों से, बल्कि यूं कहें कि अब शायद पिछले बीते 10 महीनों से ये फाइल दबाकर बैठे हुए हैं। यानी कि फाइल पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो गृह मंत्री हैं इनके कैलाश गहलोत, उनके बीच में ही डोलती रही और लास्ट में इन दोनों के टेबलों के अंदर ये फाइल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से की नियुक्ति की फाइल, ये लास्ट में दफन हो गई। दफन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये फाइल अब कहाँ है, किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। पिछले 10 सालों से, पिछले 10 महीनों से ये फाइलें इधर से उधर चक्कर काट रही थी और इसके बाद ये फाइलें दबाकर रख ली गई। यानी कि दिल्ली के अंदर जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो नियुक्ति की जानी थी, वो फाइल 10 महीनों से गायब थी और पॉक्सो के जो महिला, जो छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के मामले होते हैं, उनकी ये फाइल पूरी तरीके से इन दोनों ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्रालय देखने वाले कैलाश गहलोत की टेबलों के अंदर ये दफन हो चुकी थी। लेकिन अब एलजी वीके सक्सेना ने खुद ही इस पर संज्ञान लेते हुए, जब इन दोनों से कुछ नहीं हुआ तो इन फाइलों को खुद ही संज्ञान लेते हुए इन्होंने वापस मंगा लिया है। वापस मंगाकर इन्हें जो ये जो फाइलें हैं, इनकी फाइलों को सीधे सीधे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। ये एक बड़ा मामला है। यहां पर आप समझिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं। दरअसल है क्या कि जो कोई भी अपराध, अगर कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक यानी कि समाज का अहित होता है। वो अपराध, जो भी अपराध है हमारे संविधान के अनुसार, वो समाज के अगेंस्ट अपराध माना जाता है, क्योंकि किसी भी रूप में, चाहे वो चोरी हो, चकोरी हो, लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, महिलाओं के प्रति अपराध हो, इसमें हमारे कानून के अंदर उन इन सभी तरीके के अपराधों को एक तरीके से स्टेट के खिलाफ अपराध माना जाता है। और जो पुलिस, इसमें एक एजेंसी होती है संबंधित पुलिस, और जो जांच करती है वो स्टेट के लिए जांच करती है और अपनी फाइल देती है, जबकि अदालतों में जो मामला लड़ा जाता है वो स्टेट वर्सेस हो जाता है। यानी कि समाज के खिलाफ जो अपराध थे उनके जो मामले हैं वो स्टेट वर्सेस होते हैं और उनको स्टेट लड़ता है। स्टेट इन मामलों को लड़ने के लिए अदालतों के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति करती है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सीनियर्स और जूनियर्स के रूप में काम करते हैं और ये ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि सीबीआई ने 2022 के अंदर धारा 32, जो सीआरपीसी की धारा 32 है, उसका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की सभी जो विशेष अदालतें जिनमें पॉक्सो के मुकदमे चल रहे थे, उनमें सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति का एक आग्रह किया था एलजी वीके सक्सेना से, गृह मंत्रालय से। और वो पूरा आग्रह जो था सीबीआई का, वो गृह मंत्रालय से होता हुआ एलजी वीके सक्सेना तक आ गया था और एलजी वीके सक्सेना ने इनकी बाकायदा नियुक्ति की फाइल बनाकर दिल्ली गवर्नमेंट के पास मंजूरी के लिए भेज दी थी। तो ये जो मंजूरी थी, यानी कि जो स्टेट वर्सेस, यानी कि दिल्ली सरकार को ये मंजूरी देनी थी कि यहां पर जो विशेष अदालतें हैं जिनमें महिलाओं से संबंधित, जो छोटी बच्चियों से संबंधित पॉक्सो एक्ट हैं, उनके अंदर
पब्लिक जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए। ये नियुक्ति की फाइलें तभी एलजीबीके सक्सेना से दिल्ली गवर्नमेंट को भेज दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जनवरी से ये फाइलें दबा के अपने पास रखी, और जो हमारे सूत्र बताते हैं ये फाइलें जनवरी से उन्होंने दबा कर रखी हुई हैं, और इस मामले में किसी भी तरीके की मतलब कहा तो ये जा रहा है कि ये फाइलें और उससे भी पहले की है, पिछले साल की है, बीते साल की 2022 से इन्होंने दबा के रखी है। लेकिन जनवरी में इन्होंने 15 मार्च को जनवरी तक इन्होंने इन फाइलों को दबा लिया। इसके बाद जब इन फाइलों की का निपटारा नहीं हुआ, नियुक्ति के लिए नहीं भेजी गई, अदालतें बिना सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पॉक्सो की सुनवाई नहीं कर पा रही थी, तो लास्ट में मार्च महीने में 15 मार्च को बाकायदा एलजीबीके सक्सेना की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को एक रिमाइंडर भेजा गया कि आपके पास जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार द्वारा की जानी है, उस नियुक्ति को पूरा करने के लिए आप कृपया करके इन फाइलों को मंजूरी करके तुरंत एलजी को भेजें। ये जो पूरा मामला था सीआरपीसी की धारा 24 सेक्शन 8 के तहत ये गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिल्ली सरकार ने किया नहीं। ये सारी चीजें जब कवायद पूरी तरीके से एकदम फेल हो गई, और जो अदालतों के जो विशेष अदालतें जिनमें पॉक्सो के मामले चल रहे हैं, वो अदालतें बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए एलजीबीके सक्सेना को नोटिस भेज रही थी, एलजीबीके सक्सेना को रिमाइंडर भेज रही थी कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कीजिए जो यहाँ पर पॉक्सो के मामले को स्टेट की तरफ से लड़ेंगे और अपने तथ्य सामने रखेंगे। तो लेकिन ये किसी भी तरीके से ये फाइलें बाहर निकलकर नहीं आई, और लास्ट में हुआ ये कि अब एलजीबीके सक्सेना ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए इन फाइलों को धारा 24 और सेक्शन 8 के तहत इन फाइलों को खुद ही अपने पास मंगाया और इन्हें सीधे गृह मंत्रालय को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मंजूरी के लिए भेज दिया है। तो ये सारा जो मामला है, आप ये इस मामले को इस तरीके से समझिए कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति नहीं होगी तो पॉक्सो जैसे गंभीर जो महिला अपराध हैं, जो बच्चियों के खिलाफ गंभीर अपराध हैं, इन मामलों में किस तरीके से सुनवाई पूरी होगी और इन मामलों में किस तरीके से अदालतें अपना फैसला सुनाएंगी। यानी कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं होगा अदालतों के अंदर, पॉक्सो अदालतों में, तो ये मामले लंबित ही रहेंगे। यानी कि जो बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ जो यौन अपराध, सेक्सुअल असॉल्ट जो होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का फैसला ही नहीं होगा। आप समझिए कितना गंभीर मामले थे, और सरकार केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से बच्चियों के जैसे मतलब जो इतने घिनौने अपराध होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, उनमें भी ये आंखें दबाए बैठे हैं और ये फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं। जो लोग बार बार एलजी पर हल्ला मचाते हैं, जो लोग बार बार मोदी सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हल्ला मचाते हैं, अपनी गलतियों को छिपाते हुए किस तरीके से दूसरे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, और इतने गंभीर मामले जो पॉक्सो जैसे गंभीर हैं, जिनमें बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स के मामले होते हैं जो बहुत शर्मिंदा करने वाले होते हैं, उनमें भी ये आंखें मूंदे बैठे रहते हैं, और किस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी फाइलों के ऊपर बैठ जाती है ताकि ये फाइलें बाहर ही ना आए, जबकि इन मामलों को बहुत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। और बाकी राज्यों की सरकारों में भी जो गृह मंत्रालय के आदेश पर इन मामलों को बहुत संगीनता से और गंभीरता से लिया जाता है, और ऐसे मामलों में तुरंत पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति की जाती है, जिस वजह से वहां पर सभी जो पॉक्सो जैसे एक्ट हैं, एक्ट के मामले हैं, उनमें सुनवाई पूरी की जाती है, टाइम टू टाइम सुनवाई पूरी हो रही है, और सभी को न्याय के लिए आगे आगे अदालतें अपना काम पूरा कर निपटा देती है तय समय में। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दरअसल काम ये होता है, हम आपको यहां पर यह भी समझा देते हैं कि जब स्टेट वर्सेस सारे केसेस जो है स्टेट के खिलाफ माने जाते हैं, समाज के खिलाफ माने जाते हैं, समाज के खिलाफ अपराध माने जाते हैं, तो स्टेट जो वर्सेस, उसमें आप देखते होंगे अदालतों के पेपर पे स्टेट वर्सेस लिखा होता है चार्जशीट पर,
तो ये सारे मामले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो जांच एजेंसी यानी कि पुलिस जब जांच करके वहां तक अपनी फाइल भेजती है, चार्जशीट दायर करती है अदालत में, तो उसमें जो पुलिस की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए होते हैं, उन सभी तथ्यों पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वही बहस करता है अपराधी के आरोपी के वकीलों से, और अपने तथ्यों को सामने रखता है पुलिस की जांच इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं होगा तो ये मामला वहां पर अदालतों में जिरह ही नहीं होगी, वहां पर मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। और मामला जहां था, यानी कि अगर 1 साल से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति ही नहीं की गई दिल्ली के अंदर पॉक्सो जैसे अदालतों के अंदर, तो यानी कि 1 साल से ये सभी पॉक्सो के जो मामले थे सभी लंबित पड़े हैं आज तक। तो सोचिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी किस तरीके की लापरवाही बरतती है, और इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये हर मामले पर जो सवाल उठाते हैं, हर मामले पर जो हल्ला मचाते हैं, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये सारे राजनीति से प्रेरित मामलों को ही उठाते हैं और हल्ला मचाते हैं, लेकिन असल में ये करते कुछ नहीं है। अगर करते होते तो दिल्ली के अंदर करीब 1 साल से पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, बच्चियों के से संबंधित अपराधों के जो मामले हैं, वो मामले 1 साल से लटके नहीं पड़े होते। ये सारी चीजें केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है। और अब LG-VK सक्सेना ने सबसे बढ़िया काम ये किया कि इनसे वो फाइलें लगभग छीन कर खुद ही साइन करके गृह मंत्रालय को सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए भेज दी हैं। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब जो दिल्ली की विशेष अदालतें जिनमें पॉक्सो की सुनवाई की जा रही है, उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे और वो जल्दी ही अपने अंजाम तक ऐसे गंभीर मामले पहुंचेंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।